हेलो माय डियर स्टूडेंट, होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स में, और आज का टॉपिक जो है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बात शुरू करते हैं और एक एक करके कहानी को समझने का कोशिश करते हैं। अगर एक ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, किसी फंक्शन का ये ग्राफ है, इस फंक्शन में एक पॉइंट लेट्स सपोज ए है, और हम इस पे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब एफ ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, एफ ऑफ ए का वैल्यू। तो अगर एफ ऑफ ए का वैल्यू इस फंक्शन में मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इसके नाइबर में देखो, इसके आसपास पड़ोस में मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ के वैल्यू को थोड़ा सा सोचो कि अगर यहां पे कोई वैल्यू लेंगे तो इसका वैल्यू एफ ऑफ ए से छोटा होगा या बड़ा। मतलब ये तो मैक्सिमम पॉइंट पे है फिलहाल, और ये वैल्यू थोड़ा सा अगर आगे मैं लेता हूं ए प्लस एच, हाँ, तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच का वैल्यू से ये क्या है, बड़ा है। दिख रहा है ग्राफ पे। और अगर मैं इससे पहले वाले पॉइंट्स को कंसीडर करूं, ठीक है, a माइनस एच, तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ ए, ये अभी भी ग्रेटर है एफ ऑफ ए माइनस एच से, ए माइनस एच से। मतलब एक फंक्शन की बात कर रहा हूं, इस फंक्शन में मैंने एक पॉइंट डिसाइड किया ए, और यहां पे फंक्शन का जो वैल्यू मैंने लिया ए पॉइंट पे वो मैक्सिमम था। इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले नाइबर, मतलब इसके पड़ोसी जो लेफ्ट हैंड साइड में है उससे भी ये बड़ा है, और राइट हैंड साइड में है उससे भी बड़ा है। तो इस पॉइंट को, ए पॉइंट को इस फंक्शन में हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा, इस पॉइंट का नाम जो होगा, ए को हम बोलेंगे, इस ए पॉइंट को हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। मतलब स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम मान, ठीक है, स्थानीय उच्चतम, ठीक है, स्थानीय उच्चतम, ये लोकल मैक्सिमा होगा। अच्छा सर, मतलब लोकल मैक्सिमा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्राफ का जो वैल्यू है, जो फंक्शन का वैल्यू है, वो अपने लेफ्ट हैंड साइड के नाइबरहुड से और राइट हैंड साइड के नाइबरहुड से, मतलब आपके दाहिने वाले पड़ोसी और बाएं वाले पड़ोसी दोनों से ही ये क्या है, बड़ा है। मतलब ऐसा समझ लो, गांव का अमीर आदमी, हाँ, गांव का अमीर आदमी वो कहलाएगा जो उन सभी में क्या हो, बड़ा। उस लोकल जगह पे, मैं पूरे इंटायर बिहार की या पूरे इंटायर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, उसका भी बात किया जाएगा। तो एक लोकल जगह पे, तो लोकल मतलब एक गांव का मान लो, जो सबसे अमीर है वो सबसे अमीर आदमी है, ठीक है, तो वो अपने पड़ोसी से क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। सर ये कैसे पता चलेगा? तो मैं ए पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू देखूंगा, वो वैल्यू एफ ऑफ ए जो होगा, वो इस वाले एफ ऑफ ए प्लस एच वाले से भी क्या है, बड़ा है, और एफ ऑफ ए माइनस एच वाले से भी क्या है, बड़ा है। सर कुछ और बताइए। तो जो ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, यहां पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया होगा, तो कंफर्म अगर ये फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स का मान देखा जाए तो क्या होगा, जीरो होगा। एफ डैश ऑफ एक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। किस पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे। अब इससे पहले ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट जहां पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या हो, जीरो हो, मतलब यहां पे जो टेंजेंट खींचे उसका स्लोप क्या हो, जीरो। अब इस पॉइंट से पहले आप खुद देखो कि अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो यहां पे ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, और इस पॉइंट पे आने के बाद वो फिर डाउनवर्ड्स आया है, मतलब ग्राफ फिर से क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। मतलब अगर मैं इससे नंबर लाइन पे शो करने का कोशिश करूं, सपोज ए है, यहां पे ये पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है। अब इससे पहले ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। इससे पहले ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा।
और इस पॉइंट पे एफ ऑफ ए पे तो आप समझ रहे हैं एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ए पे क्या है, पर्टिकुलर जीरो है, क्रिटिकल पॉइंट है। और अब यहां पे देखो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन क्या होगा, जीरो होगा, लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा सर, मतलब लोकल मैक्सिमा पाने के लिए पहले मैं ऊपर जा रहा होगा, कैसे पता चलेगा, अरे सर ऊपर जा रहा होगा और ऊपर जाने के बाद जहां से मैं नीचे आना स्टार्ट हो जाऊंगा वो क्या होगा, वो पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमा होगा, क्योंकि मैं पहले ऊपर चढ़ रहा था और फिर क्या हो गया, डाउन आने लगा, तो जहां तक मैं चढ़ के गया था ऊपर वो मैक्सिमा होगा, वो लोकल मैक्सिमा है। तो हम पहले बढ़ रहे होंगे और फिर घटेंगे, तभी तो मैक्सिमम चीज को प्राप्त करेंगे। तो मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा क्या है कि एक ऐसा पॉइंट है जो अपने आसपास पड़ोसियों में क्या होगा, वैल्यू उस फंक्शन का क्या होगा, बड़ा होगा। सर तो लोकल मैक्सिमा अगर किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे ए पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इससे पहले वाले किसी भी पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन का स्लोप क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और उस पॉइंट के बाद एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। क्लियर है? तो हमें क्लियर हो गया सर, अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए तो मैं फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट से पहले देखूंगा कि डिफरेंशिएशन करके और स्लोप निकाल के कि वो ग्रेटर देन जीरो है या नहीं, और उसके बाद लेस देन जीरो है या नहीं। मतलब अगर मैं पॉजिटिव से निगेटिव स्लोप पे आ रहा हूं, इसको क्या बोल सकता हूं, पॉजिटिव स्लोप। अगर ये पॉजिटिव स्लोप है और इस पॉजिटिव स्लोप से अब क्या आ रहा हूं, निगेटिव स्लोप पे, निगेटिव स्लोप पे, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा। होप ये आइडिया क्लियर है। अब जस्ट इसके अपोजिट मैं बात कर रहा हूं, जस्ट इसके अपोजिट, अगर लोकल मिनिमा के बारे में मैं बात करूं तो क्या होगा, उस आसपास लोकेलिटी में वो सबसे गरीब होगा। कहने का क्या मतलब, अगर हमारे पास ये फंक्शन है और ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ओके, तो इस पॉइंट पे ए है, ये सपोज पॉइंट, तो यहां पे हम देखें तो ये ग्राफ क्या है, ए माइनस एच वाला आदमी ये ए पॉइंट वाले से क्या है, बड़ा है, और यहां पे अगर हम देखें ए प्लस एच पॉइंट पे, ठीक है, ए प्लस एच पॉइंट, तो यहां पे एफ ऑफ ए जो है वो अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले पड़ोसी से भी क्या है, छोटा है, लेस देन है क्या, एफ ऑफ ए माइनस एच से, और एफ ऑफ ए जो है वो लेस है किससे, एफ ऑफ ए प्लस एच से। अच्छा सर, मतलब राइट हैंड साइड वाले पड़ोसी से भी छोटा है और लेफ्ट हैंड साइड वाले पड़ोसी से भी क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये जो ए पॉइंट होगा, ये ए पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। स्थानीय निम्नतम, ये लोकल मिनिमम कहलाएगा। मतलब अब हम जो ग्राफ देख रहे हैं उसमें ये जो ए पॉइंट पे ग्राफ का फंक्शन का जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले पड़ोसी से भी छोटा है और राइट हैंड साइड वाले पड़ोसी से भी क्या है, छोटा है, मतलब मिनिमम है, ये मिनिमम है, वो सबसे गरीब आदमी है उस गांव का। अच्छा, तो सर क्या कर रहे हैं, अरे यहां पे देखो ना बाबू, ये वाला चीज डिक्रीज हो रहा है और यहां पे क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, और ये जो पॉइंट पे जहां पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा वहां पे कंफर्म एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो हुआ होगा, मतलब वो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। यहां पे अगर देखा जाए तो ये ग्राफ में अगर हम इस बिंदु को देखें तो यहां पे जो हम अगर टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट का स्लोप जीरो है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो इससे पहले सर हम डाउन जा रहे थे, मतलब हम ग्राफ में क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग है, और इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हुआ है, इंक्रीजिंग हुए। कहने का मतलब ये हुआ कि सर इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो ये तो कंफर्म है कि इस पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रहा होगा, जीरो। यहां पे जब आ रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो आपको पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रहा होगा, लेस देन जीरो, और यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रहा होगा, ग्रेटर देन जीरो।
मतलब यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर आप नीचे स्लोप से गिर रहे हो और गिरने के बाद जब चढ़ना स्टार्ट किए तो जहां तक गिरे होगे वही तो लोकल होगा, क्योंकि उसके बाद तो आप चढ़ना शुरू किए थे। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे ग्राफ ने अपना ढाल को क्या कर लिया, बदल लिया, मतलब अगर वो डिक्रीज कर रहा था तो अब इंक्रीज करने लगा, तो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे आपको पता है कि f डैश ऑफ x का वैल्यू, f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो अगर वो घटते हुए आ रहा है और फिर ऊपर चढ़ेगा तभी तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मतलब ये जो पॉइंट है उससे पहले f डैश ऑफ x का मान लेस देन 0 रहा होगा और इसके बाद क्या होगा, f डैश ऑफ x का मान ग्रेटर देन 0 होगा। जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है क्या है कि अगर मुझे पता करना है कि लोकल मिनिमा क्या है तो उस पॉइंट के पहले ग्राफ का वैल्यू, ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो अगर नीचे आ रहे हैं और फिर ऊपर जाएंगे तभी तो न्यूनतम लोकल मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा। तो इसे हम बोलेंगे लोकल मिनिमा। मतलब हम लोकल लेवल पे अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इंटायर लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये चीज क्लियर हुआ। अच्छा सर, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो आसपास के लोगों से भी छोटा हो, एक ऐसा बंदा जो आसपास के लोगों से छोटा हो, वो लोकल मिनिमा होगा। और इस पॉइंट को कैसे चेक करेंगे सर, तो पहले स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब f डैश ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव होगा और फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जिस पॉइंट से फिर टर्न लिया होगा पॉजिटिव की तरफ, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। क्लियर है, होप ये आइडिया क्लियर है। अब सर एक बात बताओ कि सर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या इसका कोई रिलेशन इस बात से है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी आपका फलन जो होना चाहिए वो सतत होना चाहिए, या इस बात से कुछ लेना देना है कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, मतलब आपका फलन हमेशा, आपका फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है। आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, डेरिवेबल है या नहीं है, इस बात से लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का कोई मतलब, उससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ग्राफ से हम समझने का कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि हमने ग्राफ को कुछ इस तरीके से बना दिया, ओके। अब ये जो देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ये क्या है, एक शार्प एज है, एक शार्प नुकीला पॉइंट बन रहा है। इसका कंफर्म मतलब है यहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम इसे यहां पे अवकलित नहीं कर सकते हैं, यहां पे डिफरेंशिएशन इसका नहीं ले सकते हैं, यहां पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, यहां पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप मेरे को बताओ कि कंडीशन तो ये है कि सर मैक्सिमा होने के लिए अगर ये पॉइंट सर ए है तो हम तो देख रहे हैं कि ए पे फंक्शन का मान क्या है, सबसे अधिक है, और पास वाले ए माइनस एच, और यहां पे अगर देखा जाए तो ए प्लस एच, यहां से ये क्या है, दोनों ही नाइबोर से ये क्या है, अधिक है। मतलब यहां पे एफ ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन है एफ ऑफ ए माइनस एच से, और एफ ऑफ ए ग्रेटर है क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच से। लेकिन एट पॉइंट ए function is not डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन हमारा ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। तो इस बात से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएट हो पा रहा है उस पॉइंट पे या नहीं, हमारा ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यहां पे अगर हम फंक्शन का वैल्यू देखें एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और इधर एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। ये पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया तो पॉइंट ऑफ क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर है। अब ये एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलित नहीं होता है, इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा
चाहे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। सिमिलरली अगर हम ग्राफ को कुछ इस तरीके का बनाते हैं तो यहां पे भी ये शार्प एज है, हाँ यहां पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन हम अगर ए पॉइंट पे देखें तो क्या है, सबसे छोटा वैल्यू है ए माइनस क्या, ए माइनस एच और ए प्लस एच। तो यहां पे भी फंक्शन एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन है ए माइनस एच से, और एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन है एफ ऑफ ए प्लस एच से। ग्राफ से आपको कंफर्म है, लेकिन ए पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा ये फंक्शन यहां पे क्या हो रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है, और यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। मतलब सर मुझे एक बात पता चल गया कि अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले फंक्शन इंक्रीज किया होगा और फिर डिक्रीज किया होगा। अगर हमारे पास किसी फंक्शन पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले तो मैं सीढ़ी पे चढ़ा होगा और फिर सीढ़ी से क्या होगा, नीचे आया होगा। मतलब सीढ़ी से चढ़ा पॉजिटिव स्लोप और उतरा नेगेटिव स्लोप। मतलब सीढ़ी पे चढ़ना फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, और फिर नीचे आए होंगे तभी तो मैक्सिमम पे पहुंचे होंगे। तो ये क्लियर हो गया कि अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है तो हमें लोकल मैक्सिमा मिलेगा। और मिनिमा कब मिलेगा, जब हम नीचे उतर रहे हैं, हाँ, और फिर ऊपर चढ़ रहे हैं। नीचे उतरना मतलब क्या, आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, और फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहले आप नीचे आए मतलब निगेटिव, और फिर क्या है, पॉजिटिव। मतलब एफ डैश एक्स निगेटिव और फिर पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा मिनिमा, लोकल मिनिमा। तो सर अब क्लियर है, मुझे दो ही स्टेटमेंट क्लियर है। क्या स्टेटमेंट क्लियर है कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है ए से पहले और फिर ए के बाद क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, तो फंक्शन क्या देगा, लोकल मैक्सिमा। और अगर फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन निगेटिव है और फिर क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप क्या है, फिर से पॉजिटिव है, तब वो क्या देगा, लोकल मिनिमा। तो इस बात को हम समझ लिए, और हमने एक चीज ये भी समझ लिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या सर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा को फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना डिफरेंशिएबिलिटी से कोई फर्क पड़ेगा और ना ही फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं कंटिन्यूअस है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, सपोज एक ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है ना, ये ओपन पॉइंट है, यहां पे ये पॉइंट, और फिर हमने ऐसा ग्राफ बनाया। अब देखो, ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस करने का मतलब कि इस ग्राफ को मैंने ड्रॉ करने के लिए कलम उठाया है, और ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट पे है, तो फंक्शन का मान, फंक्शन का वैल्यू यहां पे है। और इसके नाइबोर में अगर देखते हैं, इसके पड़ोसी को देखते हैं, तो a माइनस एच में छोटा है और a प्लस एच में भी क्या है, छोटा है। तो यहां पे फंक्शन, जो फंक्शन है आपका, इज नॉट कंटिन्यूअस। आपका जो फलन है वो सतत नहीं है, फलन जो है वो फलन सतत नहीं है। पर हमारे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का क्राइटेरिया तो यही है कि सर उस पॉइंट पे देखो, उस फंक्शन का वैल्यू उसके नाइबोर वाले दो पॉइंट से, मतलब आसपास वाले वैल्यू से हमेशा क्या है, बड़ा है। तो हम तो ये बोलेंगे ही कि ये जो ए पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा। मतलब ये स्थानीय उच्चतम है, ये स्थानीय उच्चतम वैल्यू दे रहा है। मतलब हमें ये तो अब क्लियर हो गया सर कि फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने या कंटिन्यूअस होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम किसी भी केस में फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं, वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट।
ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हाँ सर ये कंटिन्यूअस नहीं था, लेकिन फिर भी हमने देखा कि ये आसपास के पड़ोसी से ये वैल्यू क्या था, बड़ा था, तो लोकल मैक्सिमा हो गया। ठीक है, अब एक चीज को समझो कि हमने एक ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये वैल्यू ए है, ठीक है ना, ये वैल्यू ए है। ए पे जो मान है और यहां पे हम रखते हैं ए माइनस एच, और ये वाला रखते हैं क्या, ए प्लस एच। अब देखो एफ ऑफ ए का वैल्यू हाँ लेस देन है एफ ऑफ ए माइनस एच से, ठीक है, और एफ ऑफ ए का वैल्यू ग्रेटर है क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच से। मतलब देखो ना, ये बेसिकली इससे लेफ्ट हैंड साइड पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या था, बड़ा था, इस फंक्शन का वैल्यू क्या था, बड़ा था। देखो इस फंक्शन का वैल्यू बड़ा था, आगे हम बढ़े तो घट गया, आगे बढ़े तो और घट गया। तो बेसिकली ये फंक्शन में हम लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ग्रेजुअली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये एक हरासमक फलन है, क्योंकि ये वाला वैल्यू पड़ोसी बड़ा था, इसके आगे छोटा हो गया, इसके आगे और छोटा हो गया, मतलब ये ग्रेजुअली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं कि कंडीशन हमारे पास दो तरीके से आएगा, कि या तो पहले बड़ा होगा फिर बाद में छोटा होगा, और बाद में फिर छोटा हो गया। बेसिकली वो क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम घट ही रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन यहां पे आप देखो, ये पहले वाले वैल्यू से क्या था, ये वाला ए पे पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या था, ग्रेटर था, और बाद वाले वैल्यू से भी क्या है, ग्रेटर है। तब हम बोल पा रहे हैं कि ये मैक्सिमा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, तो अगर आसपास के सभी लोगों से आप बड़े हैं तो आप मैक्सिमा हैं, आसपास के सभी लोगों से आप छोटे हैं तो आप मिनिमा है। लेकिन हाँ, एक गांव ऐसा है जो बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा को लेके चल रहा है। अगर आपका गांव इस तरीके से सिचुएटेड है कि पहले बड़े आदमी का घर है, फिर बाद में छोटे आदमी का घर है, फिर बाद में उससे छोटे आदमी का घर है, फिर उससे छोटे, तो ये बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। और जस्ट इसका रिवर्स, पहले छोटे आदमी का घर है, फिर बड़े आदमी का घर है, फिर बड़े आदमी का, फिर बड़े आदमी का, तब ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहां पे हमने देखा कि ये ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहां पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करने का कोई बात ही नहीं है। क्या ये आइडिया क्लियर है? तो हम दोनों चीज को समराइज कर देते हैं, दोनों ही चीज को समराइज कर देते हैं। सुनिए, अगर पहला चीज कि अगर मुझे चाहिए लोकल मैक्सिमा, मतलब स्थानीय उच्चतम मान, तो अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है, ठीक है। तो इधर एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है ये क्या है, क्रांतिक बिंदु है। ठीक है, क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, उससे पहले फंक्शन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और क्रिटिकल पॉइंट के पास क्या हुआ, घटना चालू हुआ। तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा चीज, यहां पे लोकल मिनिमा, मतलब हम स्थानीय न्यूनतम की बात कर रहे हैं। यहां पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे स्लोप क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब 0 होगा। तो इससे पहले क्या हो रहा होगा, घट रहे होंगे, और फिर क्या जा रहेंगे, ऊपर। मतलब यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स का मान लेस देन 0 होगा, और इधर
एफ डैश ऑफ एक्स का मान जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, तो हमें लोकल मैक्सिमा मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने बोला कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करने के लिए इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। मतलब इसको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, सतत है, या आपका फंक्शन सतत नहीं है, अवकलित होता है या अवकलित नहीं होता है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा चीज हम लोगों ने सीखा कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास यहां पे a माइनस एच है, यहां पे a है और यहां पे a प्लस क्या है, h है। अब हमने देखा क्या कि f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच यानी a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच क्या है, ग्रेटर देन क्या है, f ऑफ a ग्रेटर देन क्या है, f ऑफ a प्लस एच। अब बताओ कि ये वाला वैल्यू क्या था, बड़ा था, हाँ, उसके बाद वाला वैल्यू क्या हो गया, छोटा। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, नीचे आ रहा है, ठीक है ना, नीचे आ रहा है। सोचो ऐसे आ रहा है ग्राफ, ये वाला वैल्यू बड़ा था, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया। तो ये बेसिकली जब ग्रेजुअली बीच वाला टर्म क्या हो रहा है, धीरे धीरे ना दोनों से एट अ टाइम, हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से एट अ टाइम ना दोनों से बड़ा है ना दोनों से छोटा है, तब इस स्थिति में वो फंक्शन या तो डिक्रीजिंग होगा या तो इंक्रीजिंग होगा। इसमें तो हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ जब बढ़ रहे हैं हम आगे, तो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर हो रहा होता तो बोलते इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है, तो हमने ये चीज समझ लिया सर कि हमारे पास लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्या क्राइटेरिया है, फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे होगा, और तीसरा चीज हमने ये जाना कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस बात से मुझे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा बात को और आगे लेके चलते हैं। अब तो मुझे सर ये क्लियर हो गया कि कौन सा पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है, कौन सा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है और कहां पे ग्राफ का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो हमने बोला कि ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि इस पॉइंट पे आपको पता है कि ये लोकल क्या होगा, मैक्सिमा। एलएम से हम लिख रहे हैं, ये लोकल क्या होगा, मैक्सिमा, क्योंकि ग्राफ इंक्रीज किया था फिर डिक्रीज किया था। आप ग्राफ को देख के ऐसे भी पता कर सकते हो कि लोकल मैक्सिमा है। यहां पे अगर हम बात करें तो आप बोलोगे सर ये लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है, एलएमआई से दिखा रहे हैं लोकल मिनिमा है। अच्छा, फिर ये क्या पॉइंट होगा, फिर से लोकल मैक्सिमा होगा सर। ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एलएमआई होगा, लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, ये पॉइंट अगर देखते हैं तो ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा सर। ये पॉइंट अगर देखते हैं तो फिर लोकल मिनिमा होगा। ये पॉइंट फिर से लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, होप ये आइडिया क्लियर। इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है, यहां पे आप देखो कि ये लोकल मैक्सिमा है और ये लोकल मिनिमा है, ये फिर लोकल मिनिमा है। अगर यहां पे हम बात करें कि ये लोकल मिनिमा, इस लोकल मिनिमा को थोड़ा सा देखो, ये लोकल मिनिमा अगर हम देखें तो ये यहां के लोकल मैक्सिमा से भी क्या है, बड़ा है। यहां के लोकल मैक्सिमा से क्या है, बड़ा है। तो लोकल मिनिमा, ये जो लोकल मिनिमा है और या ये जो लोकल मैक्सिमा है और ये जो लोकल मिनिमा है, अगर इस ग्राफ को थोड़ा और मैं अच्छे तरीके से आपको दिखाना चाहूं कि अगर कुछ इस तरीके से आया होता और इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट होता आप क्या बोलते हैं कि सर लोकल मिनिमा है, और ये लोकल मिनिमा इस लोकल मैक्सिमा से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कोई दावेदारी नहीं है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से हमेशा बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये बात तो क्लियर है, इस ग्राफ को देख के ये बात पता चल रहा है
कि ये लोकल क्या है, मिनिमा, और ये लोकल मिनिमा इस लोकल मैक्सिमा से क्या है, बड़ा है। तो ये तो क्लियर है कि कोई जरूरी नहीं है सर कि लोकल मिनिमा जो होगा वो ऑलवेज लोकल मैक्सिमा से छोटा ही होगा, ऐसा कोई कहानी नहीं है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज पढ़ रहा है, ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम मतलब सापेक्ष उच्चतम मान, मतलब पूरे एरिया का सबसे बड़ा आदमी। पूरा एरिया मतलब गांव की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे लोकालिटी, पूरे ग्राफ में जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसको लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। अब ये देखो, ये जो पॉइंट आया ये लोकल मिनिमा ही है, लेकिन इन सारे, ये लोकल मैक्सिमा ही है लेकिन सारे लोकल मैक्सिमा में ये क्या है, सबसे बड़ा है। तो सारे लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा है उसे क्या बोलेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है ना। मतलब सारे मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा पॉइंट है, ओके। और दूसरा चीज है ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा की बात करें तो सारे मिनिमम में जो सबसे मिनिमम है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा बोलो, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा बोलो, दोनों बात क्या है, सेम। तो ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। तो यहां पे ये जो लोकल मिनिमा था इस बार में क्या कहलाएगा, ये जो लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है, वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है ना। और ये जो मिनिमा है वो सब में छोटा है, जितने भी मिनिमा है वो सारे में छोटा है, तो इसको बोल रहे हैं ग्लोबल मिनिमा, ठीक है ना। ग्लोबल मिनिमा मतलब जो, अगर हम इंटायर ग्राफ के रेंज की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोकल मैक्सिमा और बहुत सारे लोकल मिनिमा होंगे, उन सारे में जो सबसे छोटा होगा उसे ग्लोबल मिनिमा बोलेंगे, ठीक है ना। और उन सारे में जो सबसे बड़ा होगा उसको ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे। अब एक बात हमें समझना जरूरी है कि सर क्लोज इंटरवल में ही क्यों हम फंक्शंस के मैक्सिमा या मिनिमा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ओपन इंटरवल हुआ तो ये कहानी बदल जाएगा और वहां पे हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा देखते हैं इस बात को। यहां फंक्शन जो डिफाइन है, हम ये बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन इंटरवल 2 to 5, और यहां पे x बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल 2 to 5। तो यहां पे हमें एग्जैक्ट, खूब ध्यान से सुनना कि यहां पे बड़े आराम से मुझे f(2) पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। f(2) गिव्स मिनिमम वैल्यू, गिव्स मिनिमम वैल्यू, ये हमें क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। और f(5) पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू f(5) पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में डिफाइन है। सिंपल सा लॉजिक समझना। लेकिन मैं अगर बोलूं कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर 2 के अप्रॉक्स मैं फंक्शन का वैल्यू लेता हूं, 2 से 2 तो लेना नहीं, 2 के अब लो। तो कोई बोलेगा कि सर मैं ऐसा ले लिया 2.0001, हाँ। किसी ने बोला कि नहीं सर मैं तो ऐसा ले लिया 2.00000001, तो इसका कोई लिमिट है क्या? आप इतने सारे पॉइंट ले सकते हो कि एग्जैक्ट पॉइंट आपको पता ही नहीं है। आप अप्रॉक्स 2 के बाद कोई एक पॉइंट चूज करना चालू करोगे तो अलग अलग वैल्यूज कोई लेके निकालेगा, तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू डिफरेंट आएगा। इसीलिए यहां पे हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। 5 जब मुझे लेना नहीं है, 5 मुझे लेना नहीं है, तो मैं इस 5 की जगह पे फंक्शन में 4.999 रख दूं, हाँ। तो किसी ने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया और बोल दिया कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। किसी ने f(4.999999)
इसका लिमिटेशन है क्या? कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इन सारे वैल्यूज को जब वो रखना चालू किया तो पता चला कि डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमम आ रहे हैं। इसीलिए यहां पे हम मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब भी मुझे मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो वो क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, और क्लोज इंटरवल में होना चाहिए तो मैं उसके ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट कर पाऊंगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू को भी फाइंड आउट कर पाऊंगा। लेकिन जब ओपन इंटरवल होगा तो वहां पे मैं उस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगा और इसे हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस भी देखेंगे एनसीईआरटी में। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम ये पता करेंगे कि किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। और इसे टेस्ट करने के लिए मैंने आपको जितने भी थियरी कराए हैं उसे बड़े ध्यान से देखने का जरूरत है। और हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का सॉल्यूशन में हम लोग इन सारी चीजों का उपयोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।